अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का आज सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डाटा इंटेग्रिटी के बारे में। नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जो नॉर्मलाइजेशन से पहले टेबल्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स 4 टाइप्स की हो सकती हैं: सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम। डिफरेंट नेम्स यूज फॉर सेम एट्रीब्यूट। अगर हम एक ही एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ करेंगे तो हमें रिलेशनशिप डेवलप करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं सिनोनिम। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल्स हैं, आइटम का जिसके एट्रीब्यूट्स हैं आइटम आईडी, आइटम नेम और सप्लायर कोड। दूसरा टेबल है सप्लायर का जो इन आइटम्स को सप्लाई कर रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। इन दोनों टेबल्स में सिनोनिम का प्रॉब्लम आ रहा है इस एट्रीब्यूट में, जो यहाँ पर लिखा है सप्लायर आईडी और यहाँ पर लिखा है सप्लायर कोड। अगर इन दोनों के नेम्स सेम होते तो फिर इन दोनों टेबल्स का रिलेशनशिप पॉसिबल था। इन दोनों एट्रीब्यूट्स का पर्पस एक ही है, लेकिन इनके नाम डिफरेंट यूज़ करने की वजह से हमें सिनोनिम का प्रॉब्लम आ रहा है। इसे सॉल्व हम इस तरह से करेंगे, या तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हम सप्लायर कोड कर देंगे या फिर दोनों का नाम हम सप्लायर आईडी रख देंगे, तो हमारा सिनोनिम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व करके मैंने रीराइट किया है। ये आइटम का टेबल है जिसमें मैंने सप्लायर आईडी लिख दिया, कोड को चेंज करके मैंने कोड के लफ्ज़ की जगह आईडी लिख दिया और यहाँ पर पहले से ही आईडी था। अब देखें, इस टेबल में सप्लायर आईडी प्राइमरी की है और इस टेबल में सप्लायर आईडी फॉरेन की है। अब मैं इस एट्रीब्यूट के ज़रिए इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हूँ। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ होमोनिम। सेम नेम इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अगर टेबल्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए एक जैसा नाम इस्तेमाल हो रहा हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कहते हैं होमोनिम प्रॉब्लम। होमोनिम सिनोनिम के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सिनोनिम में एक जैसे एट्रीब्यूट्स के लिए यानी सेम एट्रीब्यूट के लिए डिफरेंट नेम्स इस्तेमाल हो रहे थे और होमोनियम में सेम नेम यूज़ हो रहा है फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये कस्टमर का एक टेबल है, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर आईडी एंड कंपनी नेम। ये सप्लायर का टेबल है, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं सप्लायर आईडी और कंपनी नेम। होमोनियम का प्रॉब्लम इन टेबल्स में कंपनी नेम की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और इसका कोई पर्पस भी नज़र नहीं आ रहा। लॉजिकली यहाँ पर कंपनी नेम की बजाय कस्टमर नेम होना चाहिए था और सप्लायर के टेबल में भी कंपनी नेम के बजाय सप्लायर नेम आना चाहिए था। तो हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन टेबल्स को इस तरह से लिखेंगे, कस्टमर के टेबल में कस्टमर नेम आ जाएगा और सप्लायर के टेबल में सप्लायर नेम आ जाएगा। इस तरह से होमोनिम के प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है रेपिटिशन। अगर किसी टेबल में एट्रीब्यूट्स रिपीट हो रहे हों, यानी उनकी सेंस एक जैसी हो या एक टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हों, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं रिडंडेंसी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का ये टेबल है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, एज और डेट ऑफ बर्थ। इस टेबल में रिडंडेंसी का प्रॉब्लम इन 2 एट्रीब्यूट्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर एज की एंट्री कर ली जाए तो फिर डेट ऑफ बर्थ पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से भी हम एज का एस्टिमेट ही लगा रहे होते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है तो फिर हमें एज पूछने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स का पर्पस एक ही है, लेकिन इन्हें रिपीटेडली यूज़ किया गया है। इन दोनों एट्रीब्यूट्स में से मैं किसी एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूंगी और मैंने यहाँ पर एज का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अब स्टूडेंट के टेबल में सारे एट्रीब्यूट्स एज इट इज़ रहेंगे,
सिर्फ एज या डेट ऑफ बर्थ में से मैंने एक चूज़ करना था और यहाँ पर मैंने एज का एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो इस तरीके से हम रिडंडेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। ये प्रॉब्लम उन टेबल्स में आता है जिन टेबल्स में दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को येस या नो की फॉर्म में एंटर करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉय का एक टेबल है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, थर्ड एट्रीब्यूट है मैरिड, यानी एम्प्लॉय से पूछा जा रहा है कि वो मैरिड है या नहीं, येस या नो में आंसर करे। सपोज कि एम्प्लॉय मैरिड के फील्ड में येस को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सिंगल का, अगेन उससे पूछा जा रहा है कि वो सिंगल है, येस और नो। अगर एम्प्लॉय यहाँ पर भी येस को टिक कर देता है या येस को सिलेक्ट कर लेता है तो ये डाटा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही एंटिटी एक वक्त में मैरिड और सिंगल नहीं हो सकती। इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। इसका सोल्यूशन ये है कि मैरिड और सिंगल दो एट्रीब्यूट्स में येस और नो की वैल्यूज़ लेने के बजाय हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स की जगह सिंगल एट्रीब्यूट यूज़ करें मैरिटल स्टेटस का, और मैरिटल स्टेटस में पूछा जाए M फॉर मैरिड या S फॉर सिंगल। अब यहाँ पर एम्प्लॉय जब भी सिलेक्ट करेगा तो वन ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, अगर मैरिड है तो M चूज़ करेगा, अगर सिंगल है तो S चूज़ करेगा, और फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस आने के चांसेस नहीं होंगे। ये थे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो नॉर्मलाइजेशन से पहले टेबल में मौजूद हो सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन में से ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मेरा कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लाजमी दें। थैंक यू।